नमस्कार दोस्तों, आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। आज की यह जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले सभी दिव्यांग, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थियों के लिए है। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में विभाग की तरफ से पेंशन और पेंशनर्स का सर्वे प्रक्रिया चलाई जा रही है, जो कि वर्तमान में अभी भी जारी है। विभाग की तरफ से पेंशन की जो नई लिस्ट है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत जारी कर दी गई है और कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी विभाग अधिकारियों को पाए गए हैं जिनकी पेंशन बंद हो चुकी है और कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी भी हैं जो पेंशन दायरे से बाहर कर दिए गए हैं। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों पेंशन बंद हुई है और कौन से वे पेंशन लाभार्थी हैं जो पेंशन योजना के दायरे से बाहर कर दिए गए हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में रहकर सरकार से पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। देखिए, यहाँ पर हम आपको एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जो नई लिस्ट जारी की गई है वह लिस्ट दिखाना चाहते हैं और इस लिस्ट में आपको क्या क्या चेक करना है, यह लिस्ट आपको कहां पर देखने को मिलेगी, संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, बात कर रहे हैं यूपी पेंशन योजना के बारे में। यूपी में पेंशन कब आएगी, दिव्यांग पेंशन कब आएगी, विकलांग पेंशन कब आएगी, विधवा पेंशन कब आएगी और वृद्धावस्था पेंशन का पैसा कब लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। देखिए, आप भली भांति जानते भी होंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य में जो 75 जिले हैं, प्रत्येक जिले में ये पेंशन का सर्वे प्रक्रिया चलाई जा रही है। सभी जिले में यह प्रक्रिया कंप्लीट होनी है और जो ये 75 जिले हैं, सभी जिले में जो पेंशन वेरिफिकेशन चलाया जा रहा है, जिसे आप पेंशन और पेंशनर्स का सर्वे भी बोल सकते हैं। ये इसलिए चलाया जा रहा है और प्रति वर्ष चलाया जाता है ताकि विभाग को और शासन को ये पता चल सके कि हमारे राज्य के अधीन आने वाले कितने लाभार्थियों को पेंशन नए वित्तीय वर्ष के अंतर्गत दी जानी है और कौन से वे पेंशन लाभार्थी हैं जो अपात्र की श्रेणी में आ चुके हैं और कौन से वे पेंशन लाभार्थी हैं जिनको पहले पेंशन का पैसा दिया जा रहा था लेकिन जांच पड़ताल के दौरान ये मालूम हुआ है कि वे पेंशन लाभार्थी अब नहीं रहे हैं, यानी कि वे मृतक हो चुके हैं, स्वर्गवास उनका हो चुका है। और यहाँ पर पेंशन में पारदर्शिता लाई जा सके, अपात्र जो पेंशन लाभार्थी हैं उनको पेंशन योजना से बाहर किया जा रहा है और यही वे पेंशन लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन को हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है। देखिए, अपात्र पेंशन लाभार्थी यहाँ पर ऐसे भी हो जाते हैं, मान लीजिए किसी का आय प्रमाण पत्र नियम के अनुसार, यानी कि 30 का बना हुआ है, 30,000 का या 42,000 का। अब यहाँ पर पेंशन नियम ये कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में जो आपकी पेंशन योजना है उसके नियम के अनुसार यहाँ पर वे अपात्र हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पर हम आपको देखिए, यहाँ पर आपको जानकारी ऑनलाइन दी जा रही है। हम आपको उत्तर प्रदेश के एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं और देखिए, यहाँ पर आने के बाद जिस भी आप पेंशन योजना का आप ले रहे हैं, यहाँ पर सबके नीचे लिखा है योजना के विषय में, देख रहे हैं सभी के नीचे। तो देखिए, यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर वृद्धावस्था पेंशन नीचे लिखा है योजना के विषय पर, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको आना है और यहाँ पर देखिए योजना के विषय में जो लिखा हुआ है ना, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक यहाँ पर होने के बाद हमारे सामने इस तरह का ये इंटरफेस ओपन हो चुका है और देखिए यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में बताया गया है। इसमें क्या लिखा है, ऐसे आवेदक जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो तथा जो गरीबी रेखा के नीचे हो या उनकी वार्षिक आय अधिकतम शहरी क्षेत्र में 56,460
और ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 तक हो, योजना के अंतर्गत पात्र की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे भी यहाँ पर अधिकारियों को विभाग के जो अधिकारी उनको पेंशन लाभार्थी ऐसे पाए गए हैं जो अपात्र श्रेणी में आ चुके हैं। हालांकि पहले उनके बैंक खातों में पेंशन का पैसा ट्रांसफर किया जा रहा था। देखिए प्रति वर्ष इसी कारण की वजह से यहाँ पर ये पेंशन का सत्यापन और पेंशनर्स का वेरिफिकेशन किया जाता है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर नियम अनुसार ये कहते हैं यदि आपकी आय पर यहाँ पर इतनी है या इससे कम है तो आप पात्र की श्रेणी में आते हैं। यदि इससे ज़्यादा है तो आप अपात्र की श्रेणी में आ जाते हैं। कोई कोई ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं कि अपना आय प्रमाण पत्र यानी कि कम बनवा लेते हैं। किसी का यहाँ पर 50 का होगा, 50,000 का, तो किसी का यहाँ पर होगा 40,000 का। तो इस श्रेणी में आते ही आप पात्र हो जाते हैं। लेकिन जब विभाग की तरफ से अधिकारी यहाँ पर जांच पड़ताल करते हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट अधिकारियों को पाए जाते हैं जिनकी वजह से आप अपात्र की श्रेणी में भी आ सकते हैं। और जो व्यक्ति अपात्र की श्रेणी में आ जाते हैं उनको पेंशन योजना के दायरे से बाहर कर दिया जाता है। यानी कि सर्व परिवार संपन्न होने के बावजूद सभी चीज़ें उनके घर में हैं, तो फिर भी वे अपना आय प्रमाण पत्र कम का बनवाते हैं और अपनी पेंशन के लिए आवेदन कर देते हैं। यदि उनका आवेदन सक्सेसफुल पूरा हो जाता है, पेंशन बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जाती है, तो यहाँ पर अप्रैल मई जून महीने में प्रतिवर्ष जब सत्यापन किया जाता है तो उनको पेंशन योजना के दायरे से बाहर कर दिया जाता है। और भी बहुत से कारण हैं अपात्र होने के और पेंशन लिस्ट से बाहर करने के। अब देखिए यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि प्रतिवर्ष ये प्रक्रिया चलाई जाती है। लिखा योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाए जाने हेतु उद्देश्य से योजना के अंतर्गत आच्छादित लाभार्थियों का सत्यापन प्रत्येक प्रतिवर्ष माह में अप्रैल से जून माह में कराया जाता है। सत्योपरांत यहाँ पर चिन्हित मृतक एवं अपात्र पेंशनर को पेंशन सूची से हटाकर उनके स्थान पर नए पेंशन लाभार्थियों का चयन किया जाता है, उनको पेंशन उनकी बना दी जाती है। अब देखिए यहाँ पर हम आपको एक जो नई लिस्ट जारी की गई है वे लिस्ट यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप ये लिखा देख सकते हैं, इसमें लिखा है भौतिक सत्यापन सूची ग्रामीण क्षेत्र 2025-26। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। यहाँ पर जो है लिस्ट है, थोड़ा सा हम इसको जूम करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ये लिखा है भौतिक सत्यापन सूची ग्रामीण क्षेत्र 2025-26 की ये सूची है। और जो कि ये यहाँ पर लिखा है दिव्यांग, यानी कि इस समय जो लिस्ट देख रहे हैं ये एक दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों की है। और यहाँ पर लिखा है लंबित यानी कि पेंडिंग। जो ये पेंशन लाभार्थी है जो उनकी लिस्ट है ये पेंडिंग में है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इतना, अब देखिए यहाँ पर जो ये लिस्ट है ये आपके ब्लॉक का नाम यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा। जब आप लिस्ट चेक करेंगे कहाँ पर ये मिलेगी ये हम आपको बताएंगे। यहाँ पर विलेज का नाम यानी कि आपके गांव का नाम, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर पेंशन लाभार्थी का नाम है, यहाँ पर उनके पिता या हस्बैंड का नाम देखने को मिल जाएगा, उनके पति का। महिला है या पुरुष है, कितनी उम्र यहाँ पर लिखी हुई है आप देख सकते हैं, जो आवेदन करते समय जो आपने इसमें बताई होगी। यहाँ पर कैटेगरी है जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी। और यहाँ पर देखिए डिसेबिलिटी टाइप यानी किस टाइप के डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थी है। इसमें ज़्यादातर देखिए लिखा मिलेगा आपको यहाँ पर, इसमें जो लिखा है यहाँ पर देखिए ऑर्थोपेडिक लिखा मिलेगा आपको और लोकोमोटिव यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा। यानी कि कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जो लेप्रोसी हैं, यानी कि लेप्रोसी पेंशन जिसे आप कुष्ठ भी बोल सकते हैं, कुष्ठ अवस्था पेंशन के लाभार्थी कुछ ऐसे हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के यानी कि हाथ में प्रॉब्लम है, हाथ की वजह से भी डिसेबिलिटी हो जाती है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनका यहाँ पर जो पैर है, पैर की वजह से भी डिसेबिलिटी हो जाते हैं। कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी है कि किसी का जो मुंह का स्ट्रक्चर होता है फेस का, वे चेंज हो जाता है नेचुरली तरीके से ही, तो या फिर एक्सीडेंट में चेंज हो जाता है, तो वे सभी डिसेबिलिटी पेंशन के दायरे में आ जाते हैं। तो यहाँ पर कितनी परसेंट है, यहाँ पर ये परसेंट भी अपडेट की गई है। यहाँ पर जो विकलांगता का सर्टिफिकेट लगता है, जो परसेंट इसमें लिखी हुई है ये आपके सर्टिफिकेट में लिखी आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर ये मोबाइल नंबर अपडेट किया गया है। और देखिए यहाँ पर ये लिखा है, ध्यान से देखिएगा, एक लिखा है पात्र और दूसरा लिखा है अपात्र। अब यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी 75 जिले के ग्रामीण क्षेत्र के जो पेंशन लाभार्थी हैं, चाहे विकलांग हो, कुष्ठ अवस्था हो, विधवा महिलाएं हों, तलाकशुदा महिलाएं हों, इस प्रकार से ये सभी की लिस्ट तैयार की गई है।
और ये लिस्ट आपके जो ग्राम पंचायत है, जो आपके ग्राम पंचायत है, उनके पास ये लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। जो आपके गाँव के पंचायत सहायक होंगे, देखिए एक व्यक्ति हैं पंचायत सहायक जो कि आपके गांव के सभी कार्य करते हैं। तो जो आपके गांव के पंचायत सहायक होंगे, उन सहायक के पास ये लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी और उनसे आप कॉन्टैक्ट करके चेक कर लेना है कि आप अपात्र श्रेणी में हैं, पात्र श्रेणी में हैं। यहाँ से उनके द्वारा ये तहकीकात की जाएगी, आपसे पूछताछ की जाएगी। यहाँ पर आपको बुलाया जाएगा, आप उनसे स्वयं भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर उनसे मिलने के बाद ये देख लेना है कि आप पात्र हैं या अपात्र हैं। ये आपके डॉक्यूमेंट के आधार पर और आपके आधार पर ही ये यहाँ पर जो डिटेल है फुलफ़िल की जाएगी। यदि आप पात्र पाए जाते हैं तो यहाँ पर पात्र लिखा मिल जाएगा, यदि आप अपात्र पाए गए हैं तो यहाँ पर अपात्र श्रेणी में आपको रख दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पर यह भी इसमें बताया गया है, अपात्र का क्या कारण है, इसमें कारण भी अपडेट करना होता है। यहाँ पर यदि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो यहाँ पर मृतक लिखा मिलेगा और यहाँ अपात्र है तो उसका अपात्र का क्या कारण है, यहाँ पर कारण भी लिखा मिल जाएगा। तो ये सभी जानकारी जो आपके गांव के पंचायत सहायक हैं, ये पूरी डिटेल यहाँ पर आपके गांव की जो पूरी लिस्ट है सभी पेंशन लाभार्थियों की, तो ये भरकर पंचायत सहायक को आगे फॉरवर्ड करनी होती है अधिकारियों के पास। फिर अधिकारी जो है वे शासन को फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ पर जो अपात्र की श्रेणी में आ जाते हैं और जो मृतक है उनको जो 2000 वित्तीय वर्ष है 25-26 का, उनके अंतर्गत पेंशन लाभार्थियों को नहीं दी जाएगी। जो केवल पात्र व्यक्ति हैं उनके बैंक खातों में पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र किया जाए। अब जैसा यहाँ पर हमने आपको बताया, जो इस प्रकार से आपको लिस्ट देखने को मिलेगी जिसमें भौतिक सत्यापन की यह लिस्ट है, ये लिस्ट आपके गांव के पंचायत सहायक के पास मिलेगी। उनसे आप कांटेक्ट कीजिए और अपनी पेंशन चेक कीजिए कि कहीं इसमें आपका तो नाम नहीं है। यदि आपका नाम है तो यहाँ पर जो डिटेल भरी गई है वह आपने एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी इस जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और देखिए यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो उत्तर प्रदेश राज्य में 75 जिले हैं, 75 जिले में ये पेंशन वेरिफिकेशन की प्रक्रिया, भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया 25 मई तक चलाई जाएगी। 25 मई 2025 लास्ट डेट रखी गई है। इसके बाद जो भी लिस्ट तैयार की जा रही है पात्र की और अपात्र की, वह शासन को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। उसके बाद जून 2025 के महीने में ही पेंशन राशि है जो है लाभार्थियों बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। देखिए जब तक यह सत्यापन प्रक्रिया चलती रहेगी आपके बैंक खातों में पेंशन का पैसा नहीं डाला जाएगा, बैंक खातों में पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश राज्य में जो पहली इंस्टॉलमेंट है अप्रैल मई जून महीने की, वह लाभार्थियों बैंक खातों में ट्रांसफर नहीं की गई है। जैसे यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है इसके बाद ही लाभार्थियों बैंक खातों में 3-3 हज़ार रुपये जो हैं अप्रैल मई जून महीने की वह क्रेडिट कर दिए जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। देखिए आप किसी भी राज्य के पेंशन लाभार्थी हो सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, दिल्ली, किसी भी राज्य के मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।